नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS अकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में हम नीट IIT से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, इससे पहले भी हमने अल्टरनेटिंग करंट से संबंधित कुछ क्वेश्चंस देखे थे। अब उनसे आगे के क्वेश्चन से यहाँ पर हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन देखिए कि v बराबर 200√2 साइन 100t के द्वारा दिए गए किसी प्रत्यावर्ती वोल्टता को श्रेणी क्रम में एक आदर्श एसी एमीटर के माध्यम से 1 माइक्रोफेरेड के संधारित्र से जोड़ा जाता है, तो एमीटर का पाठ्यांक एवं परिपथ में वे हुई औसत शक्ति क्या होगी। यहां पर आप ध्यान दें, इस क्वेश्चन के अंदर हमें औसत शक्ति पूछी है। तो औसत शक्ति के लिए देखिए, मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि P बार बराबर VRMS इंटू IRMS cos फाई होता है। और जब परिपथ में शुद्ध संधारित्र लगा होता है तब फाई की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी और कोस 90 का जो मान है वो 0 हो जाएगा। तो औसत शक्ति से है वो 0 आ जाएगा। तत्पश्चात यहां से आप ध्यान दें, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लेकिन यदि आपको केवल और केवल धारा पूछी जाती, एमीटर का पाठ्यांक का मतलब हो गया IRMS यदि आपको पूछा जाता तो IRMS कैसे आप फाइंड आउट करते। तो IRMS बराबर होता है VRMS और संधारित्र लगा हुआ है तो अपॉन में अक्ष C। तो यहां पर VRMS हम बात ज्ञात कर लेते हैं और अक्ष C ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं VRMS। तो VRMS होता है VM बट्टे में √2। तो यहां पर Vm की जो वैल्यू है वो है 200√2, 200√2 अपॉन √2। तो यहां से √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 200 वोल्ट आ जाएगा। साथ में हम ज्ञात कर लेते हैं अक्ष C, जो कि 1/ω/c के बराबर होता है। तो यहां पर ओमेगा की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 100 और C हमें दे रखा है 1 माइक्रोफेरेड। तो ये 10 की घात 4 ओम हमारे पास में आ जाएगा। यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं। VRMS की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है 200, अक्ष C की जो वैल्यू है वो हमारे पास में 10 की घात 4। तो ये अपने पास में आ जाएगा 10 की घात -4 ऊपर चला जाएगा, तो 20 मिली एम्पियर आ जाएगा। तो 20 मिली एम्पियर और औसत शक्ति से हमने पहले भी ज्ञात कर लिया है, तो वो आ गया है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक LCR श्रेणी परिपथ में अनुनाद में है। LCR जो श्रेणी परिपथ है वो अनुनाद की स्थिति में है। यदि Im धारा का आयाम हो, Vm वोल्टता का आयाम हो, R प्रतिरोध हो, Z प्रतिबाधा हो, XL प्रेरक की प्रतिघात हो, XC धारती प्रतिघात हो, तो देखिए यहां से क्लियर कर लीजिए कि हमारे पास में धारा का जो शिखर मान है Im, ये होता है Vm बट्टे में Z। क्लियर। अनुनाद की स्थिति में जो प्रतिबाधा है वो प्रतिरोध के इक्वल होती है। तो यहां से Im बराबर अपने पास में आ जाएगा Vm बट्टे में R। अब आप यहां पर ऑप्शन देखेंगे तो हमारे पास में Vm बट्टे में R, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अनुनादी आवर्ती पर श्रेणी LCR परिपथ में प्रतिबाधा होगी। तो देखिए क्लियर कर लीजिए कि प्रतिबाधा का फॉर्मूला हमारे पास में Z बराबर
प्रतिबाधा अपने पास में होती है जेड बराबर अंडर में आर स्क्वेयर प्लस अक्स एल माइनस अक्स सी का होल स्क्वेयर। ये अपने पास में प्रतिबाधा का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। क्लियर। अब यहां पर देखिए अक्स एल और अक्स सी दोनों बराबर होते हैं, तो जेड की वैल्यू है वो आर के इक्वल आ जाएगी। तो यहां से जो वैल्यू जुड़ रही थी आर में वो अब नहीं जुड़ रही, तो आर का जो मान है यहां पर ये जो वैल्यू है वो हमारे पास में मिनिमम प्राप्त होती है। यहां से जो वैल्यू प्राप्त होगी वो न्यूनतम प्राप्त होगी। क्लियर। तो न्यूनतम प्राप्त होगी, तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अनुनादी आवर्ती पर श्रेणी एलसीआर परिपथ में धारा का आयाम होगा। अनुनाद की स्थिति के अंदर धारा का आयाम, देखिए धारा का आयाम है आई एम बराबर होता है वी एम बट्टे में जेड, और अनुनाद की स्थिति के अंदर जो जेड है वो मिनिमम होता है। अनुनाद की स्थिति में हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है कि जेड है वो मिनिमम होता है और आर के बराबर होता है। जब जेड मिनिमम होगा, हमारे पास में जेड मिनिमम होगा, तो आई एम है ये मैक्सिमम होगा। आई एम यहां पर हमारे पास में मैक्सिमम आ जाएगा। क्लियर। तो आई एम की जो वैल्यू है वो अधिकतम होगी, ऑप्शन ए यहां सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अनुनादी 0.2 किलो ओम प्रतिरोधक एवं 15 माइक्रोफेरेड के संधारित्र को 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्रोत से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी। परिपथ की प्रतिबाधा हमें यहां पर पूछी है। तो देखिए यहां पर हमारे पास में एक प्रतिरोध है और एक संधारित्र है। ओके। तो यहां से देखिए प्रतिबाधा को हम जेड से पुट करते हैं अंडर में आर स्क्वेयर प्लस अक्स सी स्क्वेयर, तो आर स्क्वेयर प्लस अक्स सी स्क्वेयर ये हो जाएगा अपने पास में। आर की वैल्यू हमें यहां पर दे रखी है, आर का मान हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 0.2 किलो ओम। 0.2 किलो ओम को यदि हम ओम में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 200, तो 200 का स्क्वायर अपने पास में आ जाएगा प्लस अक्स सी, तो अक्स सी हमारे पास में है 1/2 पाई एफ सी, 2 पाई एफ सी, तो 1/2 इंटू 3.14। एफ की जो वैल्यू है वो हमारे पास में 50, सी की जो वैल्यू है वो है 15 गुणा 10 की घात -6। यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में अक्स सी का जो फाइनल मान है वो निकल कर बाहर आएगा 212 ओम। तो 212 ओम का स्क्वायर हो जाएगा, तो जेड बराबर अपने पास में फाइनल जो वैल्यू है वो 291.5 ओम निकल कर बाहर आती है। चलिए यहां से अंडूड नहीं लगेगा, ये ओम में आ जाएगी। ओके, तो ऑप्शन डी यहां सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि शिखर का मान 293 वोल्ट एवं 50 हर्ट्ज आवृत्ति के ज्यावक्रीय वोल्टता को उस श्रेणी एलसीआर परिपथ पर आरोपित किया जाता है इसमें आर 6 ओम, एल 25 मिली हेनरी और सी 750 माइक्रोफेरेड है, तो परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर सीधी वैल्यू दे रखी है, हमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट करना है। चलिए देखिए जेड बराबर अपने पास में होता है अंडरूड में आर स्क्वेयर प्लस अक्सएल माइनस अक्स सी का होल स्क्वेयर।
तो हमें आर की वैल्यू 6 दे रखी है, अक्स सी और अक्स एल इनकी वैल्यू यहां पर हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अक्स एल की वैल्यू सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं। अक्स एल बराबर होता है ओमेगा एल, मतलब 2 पाई एफ एल होता है। तो अक्स एल बराबर 2 गुणा 3.14 गुणा एफ की जो वैल्यू हमारे पास में है ये है 50, एल का जो मान है वो है 25 मिली हेनरी, तो 25 गुणा 10 की घात -3। देन यहां से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में अक्सेल की जो वैल्यू है वो निकल कर बाहर आती है और ये 7.85 ओम प्राप्त होगी। अब हम अक्स सी की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 1/ओमेगा सी 1/2 पाई एफ सी। तो यहां से वैल्यू पुट कर दीजिए 2 गुणा 3.14, एफ की वैल्यू हमारे पास में 50, सी का मान है वो 750 गुणा 10 की घात -6। और विद्यार्थी यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में अक्स सी का भी मान प्राप्त हो जाएगा 4.25 ओम। अब देखिए जेड का जो मान है वो अपने पास में कितना आ रहा है, 6 का स्क्वायर प्लस 7.85 माइनस 4.25 का होल स्क्वायर, जेड बराबर 6 स्क्वायर प्लस 3.6 का होल स्क्वायर। और यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में जेड का फाइनल आंसर आ जाएगा, फाइनल मान एक के अकॉर्डिंग आएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 45 में स्रोत एवं परिपथ में से गुजरने वाले वोल्टता के मध्य कलांतर क्या होगा। तो देखिए यहां पर प्रश्न संख्या 45 के अंदर हमें एक रेजिस्टेंस दे रखा है, एक अक्स एक्सएल तीनों लगे हुए हैं। तो इस स्थिति के अंदर कलांतर पूछा है। तो देखिए कलांतर का फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, कलांतर फाई इक्वल टू टेन इनवर्स अक्स एल माइनस अक्स सी बट्टे में आर होता है। तो यहां पर इनकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, टेन इनवर्स अक्स एल माइनस अक्स सी की वैल्यू हमारे पास में 3.6, आर की वैल्यू हमारे पास में 6। तो ये अपने पास में आ चुका है टेन इनवर्स 0.6। और विद्यार्थी यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो समथिंग 31 डिग्री आ जाएगा। वैसे ऐसे क्वेश्चन पूछे तो नहीं जाने चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक श्रेणी एलसीआर परिपथ में एल बराबर 30 मिली हेनरी, आर बराबर 8 ओम तथा अनुनादी आवर्ती 50 हर्ट्ज है, तो परिपथ का गुणवत्ता गुणांक क्या होगा। विशेषता गुणांक यहां पर हमें पूछा गया है। तो देखिए गुणवत्ता गुणांक गुणवत्ता गुणांक को हम Q से पुट करते हैं, ओमेगा आर एल बाई आर, ऐसे हम पुट कर देंगे। तो Q ओमेगा आर की जो वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 50, एल का जो मान है वो हमें 30 मिली हेनरी, तो 30 गुणा 10 की घात -3, आर का जो मान है वो हमें इस क्वेश्चन के अंदर 8 दे रखा है। तो देखिए 1.5 बट्टे में 8 आ गया हमारे पास में। चलिए एक बार दोबारा कैलकुलेट कर लीजिए। ओमेगा आर की जो वैल्यू है ये हमें एफ की वैल्यू दे रखी है। चलिए यहां से दोबारा मैं पुट कर देता हूं, 50 है ये हमारे पास में एफ की वैल्यू, तो 2 पाई एफ का जो मान है वो 50 है, एल का जो मान है वो 30 मिली हेनरी, तो 30 गुणा 10 की घात -3 बट्टे में आर का मान है ये हमारे पास में 8 है। अब देखिए 2 गुणा 3.14 गुणा 1500 गुणा 10 की घात -3 बट्टे में 8। अब यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास में इसका जो मान है वो 1.18 प्राप्त हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक परिपथ में 10 ओम का प्रतिरोध तथा 0.1 माइक्रोफैराड की धारिता है। यदि 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज का प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल आरोपित किया जाता है तो परिपथ में धारा होगी। तो यहां से परिपथ की धारा पूछी है। तो देखिए हमें इसमें धारा ज्ञात करने के लिए IRMS की वैल्यू ज्ञात करना है, तो VRMS बट्टे में जेड की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। जेड क्या होगा? एक तो हमें यहां पर रेजिस्टेंस दे रखा है, एक संधारित्र दे रखा है, तो R और अक्ष C की वैल्यू देखनी होगी। तो R का मान हमें 10 दे रखा है, अक्ष C निकालना है। तो अक्ष C कितना होगा? अक्ष C बराबर 1/ओमेगा C। ओमेगा की जगह हम 2πf पुट कर सकते हैं। तो अपने पास में देखिए इसका फाइनल मान 2 गुणा 3.14 गुणा f का जो मान है वो 50 और c का जो मान है वो है 0.1 गुणा 10 की घात -6, तो 10 की घात -5 आ गया। तो अक्ष c यहां से कैलकुलेट करेंगे तो अक्ष c का जो मान है वो अपने पास में 3.2 गुणा 10 की घात 4 ओम प्राप्त हो जाता है। तो जेड का जो मान है वो लगभग इतना ही रह जाएगा, क्योंकि आर का मान है इसकी तुलना में नगण्य है। तो 3.2 गुणा 10 की घात 4 ओम अपने पास में आ जाएगा। तो IRMS बराबर VRMS जो कि हमें 100 दे रखा है। तो 3.2 गुणा 10 की घात 4 और कैलकुलेट करेंगे तो हमें IRMS की जो वैल्यू है वो 3.14 मिली एम्पियर प्राप्त हो जाएगी। ऑप्शन ए यहां सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक R 20 ओम, L बराबर 1.5 हेनरी और C बराबर 35 माइक्रोफैराड वाले श्रेणी LCR परिपथ को 200 वोल्ट AC आपूर्ति की परिवर्तनीय आवृत्ति से जोड़ा जाता है। जब आपूर्ति की आवृत्ति परिपथ के प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर होती है तो एक पूर्ण चक्कर में परिपथ की स्थानांतरित औसत शक्ति क्या होगी? क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर की औसत वेव शक्ति ज्ञात करनी है। औसत वेव शक्ति यहां पर हमें फाइंड आउट करनी है। तो जब परिपथ की स्रोत की आवृत्ति प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर होती है तो उस कंडीशन में जो जेड है वो आर के बराबर हो जाएगा। ये वाली कंडीशन आपको समझनी है कि जब आपूर्ति की आवृत्ति परिपथ के प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर हो जाती है, ठीक है, तो जेड की जो वैल्यू है वो आर के इक्वल हो जाएगी। आर का मान हमें इस क्वेश्चन में 20 ओम दे रखा है। अब औसत शक्ति क्षय क्या हो जाएगा? P बार बराबर VRMS इंटू IRMS हो जाएगा, क्योंकि इस स्थिति के अंदर cos फाई का मान 1 हो जाएगा। तो यहां पर हमें IRMS की जो वैल्यू है वो ज्ञात करनी पड़ेगी। VRMS का मान हमें 200 दे रखा है, तो 200 IRMS की वैल्यू ज्ञात करने के लिए IRMS बराबर VRMS बट्टे में Z। तो VRMS का मान हमें 200 और जो Z है वो R के बराबर है जो कि 20। तो IRMS अपने पास में आ चुका है 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर, चलिए यहाँ एम्पियर हम नहीं लगाएंगे, तो ये अपने पास में आ गया है 2000 वाट। ऑप्शन बी यहां सही हो जाएगा। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि श्रेणी क्रम में 20 ओम प्रतिरोधक एवं 0.1 माइक्रोफैराड संधारित्र वाले परिपथ को 100 रेडियन प्रति सेकंड की कोणीय आवृत्ति के 230 वोल्ट की AC आपूर्ति से जोड़ा जाता है तो परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी? तो देखिए प्रतिबाधा का फॉर्मूला अपने पास में है Z इक्वल टू प्रतिबाधा Z बराबर अंडरूड में आर स्क्वेयर प्लस अक्सी का होल स्क्वेयर अंडरूड में
आर स्क्वेयर प्लस 1/ओमेगा स्क्वेयर C² जेड इक्वल टू अंडर में आर स्क्वेयर। अब चलिए वैल्यू पुट कर ही देते हैं क्योंकि हमें इन सब की वैल्यू दे रखी है। आर का जो मान है वो है 20, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ओमेगा का जो मान है वो 100 रेडियन दे रखा है, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा 0.1 माइक्रोफेरेड, तो 10 की घात -5 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो यहां से अपने पास में 20 का स्क्वायर प्लस 10 की घात 2, यहां से 10 की घात -3 का स्क्वायर हो जाएगा। 10 की घात -3 का स्क्वायर करेंगे तो 10 की घात -6, बट्टे से ऊपर जाएगी तो 10 की घात +6, .1 दे रखा है तो 10 की घात -5 की बजाय -6 होगा। यहाँ पर -6 नहीं, -7, तो यहां से 10 की घात अपने पास में 1 बट्टे में 10 की घात -5 का स्क्वायर, ये अपने पास में आएगा। तो जेड बराबर अंडर में 20 का स्क्वायर प्लस 10 की घात 10, तो ये अपने पास में लगभग 10 की घात 5 अपने पास में आ जाएगा। क्लियर, तो 10 की घात 5 ओम, ऑप्शन ए यहां सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि L बराबर 2.0 हेनरी, C बराबर 32 माइक्रोफेरेड एवं R बराबर 10 ओम वाले किसी श्रेणी LCR परिपथ की अनुनादी आवृत्ति क्या होगी? अनुनादी आवृत्ति F बराबर होता है 1/2 पाई अंडर में LC, तो यहां से 1/2 गुणा 3.14 गुणा अंडर में L का मान है 2 और C का मान 32 गुणा 10 की घात -6। यहां से हम देख लेते हैं 2 × 3.14। अब देखो 2 को 32 से गुणा करेंगे 64 का अंडर हो जाएगा 8, 10 की घात -6 का हो जाएगा 10 की घात -3, तो 1000 बट्टे में 16 को यहां से गुणा करेंगे तो ये लगभग हमारे पास में 50 आ जाएगा, तो ये अपने पास में वैल्यू 20 हर्ट्ज आ जाएगी। क्लियर, ऑप्शन ए यहां सही होने वाला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। LCR परिपथ में यदि प्रतिरोध बढ़ता है तो गुणवत्ता गुणांक, प्रतिरोध बढ़ता है तो गुणवत्ता गुणांक के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो देखिए Q बराबर होता है, हमारे पास में वैसे तो कई फॉर्मूले हैं, 1/R अंडर में L/C, तो R जब इंक्रीज होता है तो Q घटता है, Q डिक्रीज होता है तो नियमित रूप से घटता है। यहां पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि श्रेणी LCR परिपथ में आपूर्ति वोल्टता एवं धारा के मध्य कला कोण होगा। तो देखिए यहां पर एक रिलेशन अपने पास में सीधा सा tan phi बराबर XL - XC में R, पहला ही ऑप्शन मुझे सही नजर आ रहा है। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। R बराबर 22 ओम, L बराबर 1.5 हेनरी, C बराबर 40 माइक्रोफेरेड वाले श्रेणी LCR परिपथ को 220 वोल्ट AC आपूर्ति, यहां पर AC आपूर्ति होगा। ओके, आपूर्ति की परिवर्तनीय आवृत्ति से जोड़ा जाता है जब आपूर्ति की आवृत्ति परिपथ की प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर होती है तो एक पूर्ण चक्र में परिपथ में स्थानांतरित औसत शक्ति। सेम क्वेश्चन हमने इस टाइप का पहले भी देखा है, तो सिमिलर तरीके से हम यहां पर भी ज्ञात कर लेंगे। देखिए
औसत शक्ति क्षय, तो वो होता है Vrms इंटू Irms cos फाई, ये होता है। और यहां पर कि जब आपूर्ति की आवृत्ति परिपथ की प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर हो जाती है, तब जेड का जो मान है वो आर के बराबर हो जाता है, वह फाई की जो वैल्यू है वो हो जाती है 0। तो उस कंडीशन में पी बार बराबर Vrms इंटू Irms अपने पास में आ जाएगा, और इसको हम Vrms का स्क्वायर बट्टे में जेड से लिख सकते हैं, जेड जो कि आर के इक्वल है। तो 220 का स्क्वायर, तो 220 गुणा 220 बट्टे में आर जो कि 22 है, तो एक 22 से एक 22 कैंसिल हो गया, 2200 वाट हमें प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन बी यहां सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्रेणी एलसीआर परिपथ में Im बनाम ओमेगा के आरेख को चित्र में दर्शाया गया है, तो इस आरेख की बैंड चौड़ाई क्या होगी? वैसे यहां से मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो बैंड चौड़ाई होती है बैंड चौड़ाई जो होती डेल्टा ओमेगा, ये ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 के इक्वल होती है। ठीक है। और यहां पर धारा का जो शिखर मान है वो अपने पास में है, Im की जो वैल्यू है वो है 1 एम्पियर। ठीक है। तो Im मैक्सिमम कितना होगा? Im, ये Im मैक्सिमम है। ठीक है। अनुनाद की स्थिति के अंदर Im क्या होगा? 1 बट्टे में √2 एम्पियर हो जाएगा। ये इतनी चीज क्लियर हो गई। अब 1 बट्टा √2 एम्पियर का मतलब हो गया 0.707 एम्पियर। तो 0.7, तो ये 5 हो गया, ये 6, ये 7, तो इसको हम ऐसे डॉट डॉट करके मिलाएंगे, तो अपने पास में यहां से इनकी वैल्यू आती जाएगी। क्लियर। तो ये अपने पास में वैल्यू आ गई है, और ये अपने पास में इसकी वैल्यू आ गई है। ठीक है। तो ये अपने पास में दो इनकी वैल्यू आ चुकी है। तो ओमेगा 2 का जो मान है वो 1.3 और इसका मान है 0.8। ये अपने पास में 1.3 की बजाय ये इसके ऊपर लंबा डालेंगे तो 1.2 आएगा विद्यार्थियों। इससे इसके ऊपर लंबा डालेंगे तो 1.2 आएगा। तो 1.2 में से 0.8 घटाएंगे तो 0.4 रेडियन पर सेकंड हमें प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन डी यहां सही हो जाएगा। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वैसे इसमें जो ग्राफ था वो थोड़ा सा स्पष्ट नहीं दिख रहा हमें, लेकिन यदि आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है तो करने का तरीका यही है, आप ग्राफ थोड़ा सा स्पष्ट रूप से देख लेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि एक विद्युत युक्ति ऐसी मुख्य प्रणाली वोल्टता 223 आरएमएस के 2 के वाट शक्ति लेता है, तो वोल्टता की तुलना में धारा का कलांतर फाई बराबर, ये हमें tan इनवर्स -3/4, तो परिपथ में प्रतिरोध क्या होगा? देखिए एक बार इस क्वेश्चन को आप समझें। यहां पर हमें जो पी का मान है वो दे रखा है 2 किलोवाट, तो 2000 वाट हमें यहाँ पर पी का मान दे रखा है। ओके। इसके अलावा Vrms का जो मान है वो है 223 दे रखा है, 223 वोल्ट। ओके। tan फाई जो कि माइनस में 3/4 दे रखा है। इसके अलावा हम क्या जानते हैं, यहां पर एक चीज और क्लियर कर लीजिए कि परिपथ में प्रतिरोध R होगा। R पूछा है तो P बराबर Vrms का स्क्वायर बट्टे में Z। तो यहां से अपने पास में Z बराबर
VRMS का स्क्वायर बट्टे में P, 223 का स्क्वायर बट्टे में 2000, यहां से कैलकुलेट करेंगे तो लगभग अपने पास में जेड का जो मान है वो 25 ओम प्राप्त हो जाएगा। हमें आर पूछा है, आर की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो 10 फाई का जो मान है इसी से हम यहां से आप देखें ये बराबर होता है अक्स सी माइनस अक्स एल बट्टे में आर। ओके, तो अक्स सी माइनस अक्स एल बराबर आ गया अपने पास माइनस में 3/4 आर। तो अब हम जेड स्क्वायर, फॉर्मूला अपने पास में क्या, जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस अक्स सी माइनस अक्स एल का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो इससे हम सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 25 का स्क्वायर, आर की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, अक्स सी माइनस अक्स एल का स्क्वायर तो 3/4 आर का स्क्वायर हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास में आर का जो मान है वो 20 ओम प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जैसे ही किसी ऐसी परिपथ की आवर्ती बढ़ती है तो धारा पहले बढ़ती है तथा फिर घटती है। परिपथ के किन तत्वों के संयोजन में परिपथ में शामिल होने की सर्वाधिक संभावना है? तो देखिए हमने यहां पर एक ग्राफ खींचा है, खींच रहे हैं, आप भी देख लीजिए कि इस तरीके का हमने एक ग्राफ देखा था। इसमें इधर हम ले रहे हैं धारा, इधर हम ले रहे हैं आवर्ती। तो देखिए परिपथ की आवर्ती बढ़ती है तो धारा पहले बढ़ती, धारा पहले इंक्रीज हो रही है फिर घटती है। तो ये LCR परिपथ के लिए होता है। किसके लिए ग्राफ था? LCR परिपथ में। तो जहां प्रतिरोधक, प्रेरक और संधारित्र तीनों लगे होंगे तो हमें इस टाइप का वक्र प्राप्त होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि 200 वोल्ट एसी स्रोत को XL बराबर 50 ओम एवं R बराबर 25 ओम वाले श्रेणी LCR परिपथ में जोड़ा जाता है तो प्रेरक में वोल्टता में गिरावट होगी। वोल्टता प्रेरक के ऊपर कितनी ड्रॉप होगी वो हमें यहां पर पूछा। देखो VRMS का जो मान है वो हमें यहां पर दे रखा है 200 वोल्ट, 200 वोल्ट हमें यहां पर दे रखा है। ओके, XL बराबर 50 ओम, इसके अलावा R बराबर हमें 25 ओम, ये राशियां दे रखी है। तो देखिए प्रतिबाधा पहले हम ज्ञात कर लेते हैं, अंडर में R स्क्वेयर प्लस अक्स एल माइनस अक्स सी का होल स्क्वेयर। LCR परिपथ है तो यहां पर अक्स सी भी आएगा। ठीक है, तो हमें देखिए अक्स सी की भी यहां पर वैल्यू दी हुई थी बट यहां पर है नहीं, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये 50 ओम क्वेश्चन के अंदर ही दे रखी है। तो अंडर में आर का जो मान है वो है 25, तो 25 का स्क्वायर प्लस 50 माइनस 50 का होल स्क्वायर। यहां से जेड का जो मान है वो 25 ओम आ जाएगा। जेड की जो वैल्यू है वो 25 ओम हमें प्राप्त हो जाएगी। अब यहां पर आप ध्यान दें, अब यहां पर हम IRMS ज्ञात कर लेते हैं। IRMS बराबर होता है VRMS अपॉन जेड। तो यहां से अपने पास में VRMS की वैल्यू हमें दे रखी है 200, जेड की वैल्यू 25, तो IRMS की वैल्यू हमारे पास में 8 एम्पियर आ जाएगी। वोल्टता में गिरावट पूछी है
कि इंडक्टर के ऊपर कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो प्रेरक में वोल्टता ड्रॉप, प्रेरक में वोल्टता गिरावट, वोल्टता ड्रॉप, कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो यहां से आप ध्यान देंगे VL से यदि हम इसको पुट कर दें तो IRMS इंटू अक्स L आ जाएगा अपने पास में। तो IRMS की वैल्यू हमने 8 निकाल ली है और अक्स L 50 हमें इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, तो 400 वोल्ट ड्रॉप होंगे, 400 वोल्टेज यहां पर ड्रॉप होंगे। क्लियर? ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ तत्व अक्ष को जब शिखर वोल्टता 200 एम्पियर की एसी आपूर्ति से जोड़ा जाता है तो यह 5 एम्पियर की शिखर धारा देता है जो वोल्टता के साथ कला में होती है। एक द्वितीय परिपथ तत्व Y को जब समान एसी आपूर्ति से जोड़ा जाता है तो यह शिखर धारा का समान मान देता है, किंतु धारा 90 डिग्री पश्चिमगामी है। यदि अक्ष व Y का श्रेणी संयोजन समान आपूर्ति से जोड़ा जाता है तो धारा का वर्ग मध्य मूल मान क्या होगा। तो यहां पर अक्ष जब जुड़ा हुआ है इसका मतलब है प्रतिरोधी परिपथ है, और प्रतिरोधी परिपथ जब जुड़ा हुआ है तब उस प्रतिरोध की वैल्यू यहां पर सर्वप्रथम हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहां पर वोल्टता का शिखर मान 200 एम्पियर, धारा का शिखर मान 5, तो Vm बट्टे में Im से हम R की वैल्यू यहां पर हम फाइंड आउट कर लेते हैं। 200 बट्टे में 5, ये हमारे पास में 40 ओम आ जाएगा। क्लियर? एक द्वितीय परिपथ तत्व Y जो कि एक समान 90 डिग्री पश्चगामी है। 90 डिग्री पश्चगामी का जो मतलब है कि प्रेरक जुड़ा हुआ है, अक्ष L यहां से हम ज्ञात कर लेते हैं। तो इस स्थिति में जब Y जुड़ा है तब वोल्टता और शिखर धारा के शिखर मान तो सेम ही है, तो यहां पर भी 200 बट्टे में 5 40 ओम आ जाएगा। जेड बराबर R स्क्वेयर प्लस अक्स L का होल स्क्वेयर का रूट, तो 40 का स्क्वेयर प्लस 40 का स्क्वेयर का रूट, तो ये अपने पास में आ जाएगा 40√2 ओम, 40√2 ओम हमें प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक 40 ओम प्रतिरोधक के साथ 100 माइक्रोफेरेड के संधारित्र को 100 वोल्ट 60 हर्ट्ज आपूर्ति से जोड़ा जाता है तो परिपथ में अधिकतम धारा क्या होगी। तो यहां से R बराबर हमें यहां पर 40 ओम दे रखा है, C की वैल्यू 100 माइक्रोफेरेड दे रखी है, VRMS का जो मान है वो हमें 100 वोल्ट दे रखा है। इसके अलावा F की जो वैल्यू है ये 60 हर्ट्ज दे रखी है। परिपथ में धारा का जो अधिकतम मान है वो कितना होगा वो हमें यहां पर पूछा है। देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले तो हमें यहां पर Vm की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। तो Vm बराबर होता है VRMS इंटू √2, VRMS का मान है 100 √2, ये वोल्ट में आ जाएगा। क्लियर? इसके साथ में हमें यहां पर Z की वैल्यू भी ज्ञात करनी पड़ेगी। Z बराबर होता है √ में प्रतिरोधक और संधारित्र जुड़े हुए हैं तो R स्क्वेयर प्लस अक्स C का होल स्क्वेयर, अक्स C को हम 1/ω_c लिख सकते हैं, तो R स्क्वेयर अपॉन ओमेगा स्क्वेयर C स्क्वेयर, ये अपने पास में आ जाएगा। तो यहां से R स्क्वेयर चलिए यहां से I मैक्सिमम की वैल्यू ही यहां सीधी हम ज्ञात कर देते हैं। I मैक्सिमम होगा, अधिकतम जो मान होगा वो Vm बट्टे में Z होगा। तो Vm का जो मान है वो हमने पुट कर दिया है 100 √2,
फिर जेड, तो जेड हमारे पास में ये है आर स्क्वेयर, तो आर स्क्वेयर की वैल्यू हो जाएगी 40 का स्क्वेयर प्लस 1/2 पाई एफ, तो 4 पाई स्क्वेयर एफ स्क्वेयर सी स्क्वेयर। तो इन सब की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में धारा का जो अधिकतम मान है वो 2.95 एम्पियर प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन डी यहां सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रश्न संख्या 60 में अधिकतम धारा और अधिकतम वोल्टता के मध्य समय पश्यता क्या होगी। दोनों के बीच में समयांतर पूछा है, तो समयांतर को हम डेल्टा टी से पुट करते हैं जो कि फाई अपॉन में ओमेगा के बराबर होता है। तो देखिए यहां से हम सबसे पहले तो इस फाई की वैल्यू ही ज्ञात कर लेते हैं। 10 फाई बराबर होता है अक्स सी बट्टे में आर, तो यहां से अक्स सी को हम पुट कर सकते हैं 1/ओमेगा सी, तो ओमेगा सी आर हमारे पास में आ जाएगा। 10 फाई बराबर अपने पास में आ जाएगा 2 पाई एफ सी इंटू आर, और फाई बराबर 10 इनवर्स वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास में यहां से 0.6634 आ जाएगा, और फाई का जो मान है वो 33.56 डिग्री आ जाएगा। क्लियर, फाई का मान आ जाएगा। अब हम यहां पर ओमेगा हमें देखिए क्या है 2 पाई एफ होता है। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 33.56 ये डिग्री में है, इसको रेडियन में हमने कन्वर्ट कर दिया है। फिर ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ, और एफ का मान हमें पिछले क्वेश्चन के अंदर 50 दे रखा था, 60 दे रखा था, तो यहाँ पर 60 हम पुट कर देंगे। तो डेल्टा टी इक्वल टू ये हमारे पास 1.55 इंटू 10⁻³ सेकेंड आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। L बराबर 2 हेनरी, C बराबर 32 माइक्रोफेरेड, R बराबर 10 ओम वाले श्रेणी एलसीआर परिपथ का Q गुणांक होगा। Q गुणांक क्वालिटी फैक्टर Q बराबर, देखिए यहां से आप ध्यान देंगे ओमेगा आर एल बाई आर होता है। तो सबसे पहले तो हम ओमेगा आर की ही वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ओमेगा आर बराबर होता है 1/√में एल सी, तो यहां से एल की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 2, सी का मान 32 माइक्रोफेरेड। कैलकुलेशन करेंगे तो 8 × 10⁻³ 1000/8 250 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। तो यहां से 250, एल का मान 2, आर का मान 10, ये अपने पास में इसका आंसर आ जाएगा 50। क्लियर, सॉरी यहां पर जो वैल्यू है एक बार दोबारा देख लीजिए, ये अपने पास में आ गया है 1000/8, तो ये अपने पास में 125 आएगा। तो यहां पर हम रख देते हैं 125, एल की वैल्यू 2, आर का मान हमारे पास में 10, तो 250/10, तो क्यू का जो मान है वो अपने पास में आ जाएगा 25। ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक एलसीआर श्रेणी ऐसी परिपथ में एल सी आर में प्रत्येक 10 वोल्ट वाले अनुनाद में है। यदि प्रतिरोध आधा हो जाए तो एल सी एम आर क्रमशः पर इनके ऊपर वोल्टताएं क्या क्या होगी। तो देखिए अनुनाद की स्थिति के अंदर जितना भी वोल्टेज है वो सारा का सारा एल के ऊपर ड्रॉप होगा, तो सॉरी आर के ऊपर ड्रॉप होगा, तो आर के ऊपर ड्रॉप जो वोल्टेज है वो 10 आएगा, तो लास्ट वाला 10 है, तो इसमें और इसमें ऑप्शन बी और डी सही हो सकता है। क्लियर,
अब इसके पश्चात क्या है कि यहां पर अपने पास में कि एल और सी के ऊपर दोनों पर सेम होंगे। वैसे तो यहां पर इसमें और इसमें दोनों में सेम है, दोनों पर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो सेम है, तो ऑप्शन यहां पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक 200 मिली हेनरी का प्रेरक 500 माइक्रोफेरेड का संधारित्र एवं 10 ओम के प्रतिरोधक को 100 वोल्ट के परिवर्तनीय आवृत्ति के एसी स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो वह आवृत्ति क्या होगी जिस पर परिपथ का शक्ति गुणांक इकाई हो। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एल का जो मान है वो 200 मिली हेनरी दे रखा है, सी की जो वैल्यू है वो हमें 500 माइक्रोफेरेड दे रखी है, साथ में जो आर है कैपिटल आर प्रतिरोध 10 ओम दे रखा है। हमें यहाँ पर एसी वोल्ट का स्रोत जिसको हम वीआरएमएस से पुट कर सकते हैं, ये 100 वोल्ट दे रखी है, तो इन सब का मान हमें यहाँ पर दे रखा है। साथ में हमें यहाँ पर पूछा है कि शक्ति गुणांक 1 हो, तो इसके लिए आवर्ती क्या होगी, आवर्ती का मान पूछा है। तो मैं यहां पर आपको क्लियर कर दूं कि जो शक्ति गुणांक है वो 1 होने का मतलब है कोस फाई की वैल्यू 1 होना, और कोस फाई आर बट्टे में जेड के बराबर होता है जो कि 1 है। तो जेड यहां पर आर के इक्वल है, जेड आर के इक्वल होने का मतलब हो गया कि अक्स एल और अक्स सी दोनों बराबर हैं। अक्स एल और अक्स सी दोनों जब बराबर होते हैं तब एफ बराबर 1/2 पाई अंडरूड में एल सी होता है। तो यहां से एफ बराबर 1 बट्टे में अंडरूड में, यहां से इनकी वैल्यू पुट कर दे 2 गुणा 3.14 अंडरूड में 0.2 गुणा 5 गुणा 10 की घात -4। कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास में एफ का जो मान है वो लगभग 16 हर्ट्ज प्राप्त हो जाएगा। फिर देखिए कि एक श्रेणी एलसीआर परिपथ में प्रेरक संधारित्र एवं प्रतिरोधक में वोल्टता क्रमशः 20 वोल्ट 20 वोल्ट और 40 वोल्ट है। परिपथ में आरोपित वोल्टता और धारा के मध्य कलांतर क्या होगा। यहां पर आप ध्यान देंगे VL हमारे पास में 20 वोल्ट है, VC हमारे पास में 20 वोल्ट है, इसके अलावा VR है वो हमारे पास में 40 वोल्ट है। ओके, तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि VL और VC दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये एक अनुनाद की स्थिति है, और अनुनाद की स्थिति के अंदर जो कलांतर है वो 0 होता है। तो ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चित्र दर्शाता है कि एक एलसीआर परिपथ में परिवर्तनीय आवृत्ति 230 वोल्ट स्रोत से जुड़ा है, तब वह स्रोत आवृत्ति क्या होगी जो अनुनाद में परिपथ को लाती है। तो यहां पर आप ध्यान दें, यहां 5 हेनरी का एक कुंडली प्रेरक और यहां 80 माइक्रोफेरेड का एक संधारित्र 40 ओम का एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। तो अनुनाद की स्थिति के अंदर इसकी आवृत्ति क्या होगी। तो अनुनाद की स्थिति के अंदर हम आवृत्ति का फॉर्मूला जानते हैं, ओमेगा बराबर, या एफ की वैल्यू हमें यहाँ फाइंड आउट करनी है, तो एफ बराबर 1/2 पाई अंडरूड में एल सी होता है। तो यहां से 1/2 इंटू 3.14 अंडरूड, एल की वैल्यू 5 और सी का जो मान है वो 80 गुणा 10 की घात -6, और एफ का जो मान है वो हमारे पास में आ जाएगा 8 हर्ट्ज। यहां से कैलकुलेशन करेंगे तो हमें 8 हर्ट्ज प्राप्त होने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक एलसीआर परिपथ में प्रतिरोध, धारिता
एवं प्रेरकत्व में वोल्टता एक समान 10 वोल्ट है। यदि धारिता को लघुपतित कर दिया जाता है तो प्रेरकत्व में वोल्टता कितनी होगी? देखिए, तीनों के ऊपर ही वोल्टेज ड्रॉप सेम होने का अर्थ क्या है कि जो वोल्टेज है परिपथ में, जो कुल वोल्टेज है वो यहां से हम ज्ञात कर लेते हैं। परिपथ में कुल वोल्टता V बराबर होता है, हमारे पास में 10 वोल्ट आ जाएगा। ये देखिए कैसे आया, क्योंकि VL और VC दोनों बराबर हैं, तो VR है वो ही आरोपित वोल्टता के बराबर हो जाएगा। तो यहां से VR हमारे पास में 10 है, तो आरोपित कुल वोल्टता 10 हो जाती है। जब हम संधारित्र को लघुपतित कर देते हैं, जब संधारित्र लघुपतित किया जाता है, शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है, लघुपतित होता है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? देखिए हमारे पास में जो धारा है उसको मैं I डैश से पुट कर दूं, वोल्टेज 10 है और R स्क्वेयर प्लस XL का होल स्क्वेयर का रूट। यहां से धारा की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, R स्क्वेयर प्लस XL, तो ये हमारे पास में यहां से विभव समान दे रखे हैं, तो इनका जो रेजिस्टेंस है वो भी समान होगा। तो देखो यहां से इन तीनों की वैल्यू सेम दे रखी थी, तो यहां से अंडरूड में 2R अपने पास में आ जाएगा। अब यहां से देखिए ये I डैश की वैल्यू आ चुकी है, प्रेरकत्व में वोल्टता, प्रेरकत्व में वोल्टता, प्रेरकत्व में जो वोल्टता है उसको हम लिख रहे हैं I डैश इंटू XL से। I डैश की वैल्यू हमारे पास में है 10 बट्टे में अंडरूड 2R। XL की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है R के इक्वल ही, तो R से R यहां पर कैंसिल हो जाएगा, 10 बट्टे में अंडरूड 2 वोल्ट अपने पास में आ जाएगा। क्लियर? तो 10 बट्टे में अंडरूड 2, ऑप्शन सी यहां सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जब वोल्टता V बराबर V0 साइन 100t के किसी ऐसी स्रोत को परिपथ से जोड़ा जाता है तो परिपथ में वोल्टता V एवं धारा I के मध्य कलांतर चित्रानुसार π/4 प्रेक्षित होता है। यदि परिपथ में केवल श्रेणी RC और LC संभव हो तो दो तत्वों के संभव मान होंगे। तो यहां से देखिए एक चीज क्लियर कर लीजिए कि हम यहां पर R का जो मान है वो कितना पॉसिबल है, और जो C का मान है LC और R ये कितने कितने हो सकते हैं वो यहां पर हम देख लेते हैं। तो देखिए tan phi की वैल्यू हम पहले ज्ञात करते हैं, उसी से हम फाइंड आउट करेंगे। तो tan phi बराबर XC अपॉन में R, जो कि 1 अपॉन में ओमेगा C R से पुट करते हैं, tan π/4 बराबर 1 अपॉन में ओमेगा C R, और यहां से C इंटू R बराबर अपने पास में, क्योंकि tan π/4 का मान हो जाएगा 1, तो CR बराबर आ गया 1 अपॉन ओमेगा, और ओमेगा का मान इस इक्वेशन से 100 दे रखा है, तो 1/100 हमारे पास में आ जाएगा। अब देखिए R की वैल्यू हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर 1 किलो ओम, यदि ये 1 किलो ओम है तो C का मान हम ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि R का मान तो हर जगह 1 किलो ओम दे रखा था। 1 किलो ओम लेकर हम चलें तो C की वैल्यू है यहाँ से हम ज्ञात कर लेते हैं। तो 1/100 इंटू R, तो 1/100
आर की वैल्यू 1 किलो ओम का मतलब हो गया 10 की घात 3, 10 की घात 5, तो ये हो गया 10 माइक्रोफेरेड, 10 माइक्रोफेरेड। तो 10 माइक्रोफेरेड ऑप्शन ए ही यहां पर संभव है, ऑप्शन ए यहां पॉसिबल है, संभव है। क्लियर? तो विद्यार्थियों ये थे आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।